नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको बताता हूँ अपनी स्टोरी। मेरी एंजाइटी डिसऑर्डर की स्टोरी है, जो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, किस किस लेवल पे थी, क्या है, मैं सब बताता हूँ आज आपको। तो मेरी स्टोरी स्टार्ट हुई थी एंजाइटी का। जो मेरे को पहला पैनिक अटैक आया था, ये आया था मुझे 2018 में। उस टाइम पे मेरा क्या था, मेरे पापा एक्सपायर हुए थे 2017 में। मेरे फादर एक्सपायर हुए थे। उसके बाद अकेला सा पड़ गया था मैं। मेरे पे सारी चीज़ें, जिम्मेदारियाँ वगैरह ये सब चीज़ें आ गई थी। मैं कोई होता है संभाल लेता है, कोशिश मैंने भी की है संभालने की, समझी चीज़ें धीरे धीरे, लेकिन मैं उस फेस में थोड़ा ज़्यादा फंस गया था। तो 2018 में एक बार ऐसे ही जनरली नॉर्मल मैंने ऐसे ही अपना बीपी चेक कराया। तो बीपी मेरा था काफ़ी हाई हो गया था। बीपी मेरा 170 ऊपर का और नीचे का मेरा था 95 के अराउंड। तो जिन्होंने मेरा बीपी चेक करा था तो थोड़ा वो भी डर गए थे कि इतनी उम्र में, अभी छोटी उम्र है, इसमें इतना बीपी होना ठीक नहीं है। तो मैंने ना वो अपने दिमाग में बैठा दिया था। तो उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, बुखार आया मुझे, फीवर हुआ, घबराहट सी होने लगी और पैनिक होने लगे मैं, जो एंजाइटी में होता है। सुबह दोस्तों के साथ में अपना जॉब ये सब चल रहा है, लेकिन नाइट में बस पैनिक एकदम से। सब कुछ मेरे पहली बार हुआ था। पसीना छूट रहा था, दिल की धड़कन ऐसे हो रही थी बिल्कुल 100 से ऊपर पहुंच गई हो, जैसे अभी दिल बाहर आ जाएगा हमारा, ऐसा लगता है। तो ये हुआ था मुझे। तो मैंने उसके बाद में उसके 2019 तक मैंने इग्नोर करा, फिर भी होती रही। तो मैंने नहीं गया डॉक्टर पे। मुझे लगा बीपी की वजह से हो रहा है, थोड़ा नॉर्मल करूँगा बीपी अपना, दवाई भी नहीं ली बीपी की, नॉर्मल हो जाएगा तो हो जाएगा ठीक। तो मैंने बीपी में का समझ गया था कि बीपी हाई होने की वजह से होता है। बीपी हाई होने में भी घबराहट होती है आपको, तो मैंने वो समझ लिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2019 में मुझे किसी ने बोला एक बार अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। तो मैंने गया, मैं जॉली ग्रांट है यहाँ से, हिमालयन हॉस्पिटल, तो उनके पास गया मैं। वहाँ पे है डॉक्टर दीपक गोयल, न्यूरोलॉजी का है, न्यूरोलॉजी में है वो, बीएमएस है। और मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे समझा, मेरी बातें सुनी, हर चीज़, बीपी वगैरह। उन्होंने बोला बीपी हाई है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से दवाई दी मुझे। बीपी की दवाई नहीं दी उन्होंने, थोड़ा माइंड रिलैक्स करने की दवाई दी उन्होंने मुझे, पता नहीं कौन सी दवाई थी, भूल गया हूँ मैं। तो बीपी मेरा थोड़ा नॉर्मल में आ गया, लेकिन बीपी नॉर्मल में आने के बाद भी तब भी मुझे प्रॉब्लम हुई। उसके बाद ये लगा लो आप, मेरे पैनिक अटैक जो मुझे 2 4 5 6 बार पड़ गए थे एक साल में, वो बढ़ गए। मैं क्योंकि ज़्यादा सोचने लग गया कि अब तो मैं दवाई भी खा रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे को हो रहा है। बीमारी कुछ और थी और मैं इलाज किसी और चीज़ का ले रहा था। डॉक्टर को जैसे मैं बताऊंगा वो वैसे ही बताएंगे मुझे। तो उनको जब 1 2 महीने हो गए, उन्होंने देखा यार सब कुछ ठीक है, पूरी चेकअप वगैरह कराया मेरे, सब कुछ ठीक है। हार्ट वाले के पास भी मैंने बोला मेरे को ऐसा होता है, उन्होंने हार्ट वाले के पास भेजा, मैंने ईसीजी कराया, इको कराई, सब कुछ नॉर्मल। तो लास्ट में उन्होंने मुझे साइकेट्रिस्ट के पास भेजा। उन्होंने बोला तेरी मेंटली प्रॉब्लम है, ये तेरे दिमाग में बैठ गई है। पहले उन्होंने खुद से समझाया, जब नहीं निकल पाई तो मैं लास्ट में वहीं गया। तो उसमें ये क्या हुआ, उन्होंने बताया मुझे कि, उन्होंने समझाया मुझे अच्छे से कि ये आपकी एनजाइटी डिसऑर्डर है। समझाए उन्होंने एक एक चीज़ बैठ के। कभी तो दोस्तों मैं आपको ये बोलूँगा कि चीज़ें छुपानी नहीं है, बतानी है कि मुझे क्या लग रहा है, कैसा मुझे फील हो रहा है। ये चीज़ें अगर आप छुपाओगे तो ये दिक्कत करेगी आगे जाके, बहुत दिक्कत करेगी, इसलिए छुपाओ मत। मैंने 1 साल छुपाई है। मैं घर में नहीं बताता था इतना ज़्यादा, मुझे लगता था इनको भी क्या परेशान करना। तो वो लास्ट में आके अगर आप ये सोचोगे कि यार इन्हें भी नहीं बताना है मैंने, और वो चीज़ें आगे आगे बढ़ती है, तो आपके घर वाले फिर परेशान होंगे। इसलिए स्टार्टिंग में बता दो और उसका थोड़ा ट्रीटमेंट देखो, तो ये कर लेना चाहिए। तो मैंने वहाँ पे स्टार्ट करी अपनी। स्टार्टिंग में
मुझे थोड़ी रिलैक्स मिला। जब उन्होंने फिर वो अपना जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करा तो रिलैक्स हुआ, मुझे ठीक हुआ, एक हद तक ठीक हुआ। पहले जो मेरी जो हार्ट बीट बढ़ती थी, बहुत तेज़ हो जाती थी। किसी भी काम को मैं करता था, बहुत ज़्यादा डर जाता था मैं किसी चीज़ को। मुझे ऐसा लगता था यार अगर मैं हाइट पे चढ़ूँगा तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। और मैं सोचता जैसे हाई एटीट्यूड वाली जगह जितनी भी हैं, या मैं सीढ़ी भी चढ़ूँगा तो मुझे डर लगता था कि कुछ हो जाएगा, नहीं चढ़ना चाहिए। मंदिर वगैरह जाएंगे, या उत्तराखंड में आपको पता ही है मंदिर कितनी हाइट पे रहते हैं। तो उसके बाद मैं 2020 में मैं गया केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ में बहुत चढ़ाई है, तो मैं वहाँ चढ़ा। तो वहाँ पे एक डेड बॉडी नीचे आ रही थी। तो डेड बॉडी को देख के इतना घबरा गया कि मुझे ऐसा लगा कि यार मेरा भी वही हाल होगा, ऊपर जाके मुझे भी ऐसे ही नीचे लाया जाएगा। तो इस हद तक मैं सोचने लग गया था। फिर मैंने नीचे आया, वहाँ से ठीक ठाक आए, सब कुछ हुआ। फिर मैंने डॉक्टर से बताया मुझे ऐसे ऐसे लगा, मैं ऐसे ऐसे सोच रहा हूँ। तो डॉक्टर ने बोला वो आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। वो आपको उस तरह से ट्रीट करेंगे, आपको बता देंगे कि वो जो तुम सोच रहे हो वो नहीं होने वाला है, उसे लेके आप अपना टाइम ख़राब मत करो। वो इस तरीके से बताएंगे। मेरी वीडियो देख के भी नहीं समझ पाओगे, आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ठीक हुआ है अब थोड़ा। उन्होंने बताया क्या क्या करना है, कैसे करना है, अपना माइंड डाइवर्ट करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी माइंड डाइवर्ट होता है, इसमें माइंड डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी है, ये सबसे ज़्यादा करें। और मेरी आदत थी हर चीज़ों को कंपेयर करने की, अपने पे लेता था मैं हर चीज़। जैसे किसी को कुछ हो रहा है तो मैं अपने पे ले लेता था, ये मुझे भी होगा। तो ये चीज़ें फेस करता है इंसान। ऐसा नहीं बोलूँगा मैं कि मुझे बहुत ज़्यादा वाली थी, माइनर लेवल पे थी, लेकिन एंजाइटी माइनर लेवल पे भी हो तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है। माइनर लेवल पे भी इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो इन चीज़ों को, ये चीज़ें मैंने फेस की हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, आगे बताऊंगा मैं आपको क्या क्या चीज़ें और हैं। लेकिन जो मैंने अभी तक ये फेस किए वो मैंने बताई है आपको। उसके बाद ये चीज़ें थोड़ा ठीक होने लगी हैं, ठीक हो रही हैं। अब भी नींद नहीं आती है इन चीज़ में। आप सोते हो तो ऐसा लगता है यार नींद नहीं, हमारी नींद पूरी नहीं हुई है, आपको ऐसा लगता है हम पागल हो जाएंगे, या मैं दिमाग फटने वाला है, बेहोश हो जाएंगे, फेल्ट हो जाएंगे एकदम। ये चीज़ें सब फेस होती है इन चीज़ों में। तो उस टाइम पे अपना माइंड डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आगे आगे ये चीज़ें बढ़े ना, तो इसलिए इसे थोड़ा कंट्रोल करिए आप भी। और मैं आगे आपको बताऊंगा चीज़ें कि मैंने क्या क्या किया है। धीरे धीरे चीज़ें बताऊंगा, एक वीडियो में बतानी तो बहुत मुश्किल है ये चीज़ें, वीडियो लंबी हो जाती है। चीज़ें बताऊंगा मैं आपको आगे जाके। और हम लोग क्या करते हैं, मैं कंपेयर कर लेते हैं अपनी एंजाइटी को हार्ट अटैक से। वो नहीं करना चाहिए, मैंने भी किया है। मेरे को भी ऐसे लगता था यार मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है। मैं नहीं मानता था डॉक्टर की बात। वो बोलता था तेरे को कुछ नहीं है, मैं बोलता नहीं मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, मैं पीछे पड़ जाता था उसके। तो पूरे चेकअप कराने के बाद भी मैं कुछ सोचता था कुछ ना कुछ रह गया है इसमें जो आया नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर सीरियसली लेता है। अपने डॉक्टर पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है।